हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर दिखेगा। ये मॉडल सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 और मॉडल सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा वीडियो, इसको पहले पूरा देखिए, उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होता है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, बी बोल रहा है अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन से, सी बोल रहा है सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, और डी बोल रहा है लाभ अर्जन प्रक्रिया से। तो एक का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है व्यवसाय की मात्रा, बी बोल रहा है व्यवसाय की दिशा, सी बोल रहा है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दो का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता फ्रेंड? तो ए बोल रहा है मांग, बी बोल रहा है सूक्ष्म वातावरण, सी बोल रहा है विपणन मध्यस्थ, और डी बोल रहा है प्रतियोगी। तो 3 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मांग, इसलिए इसका राइट आंसर ए याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करता है तो उद्यमी किस व्यवसाय के प्रारूप को पसंद करता है फ्रेंड? तो 4 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है इसका राइट आंसर एकांकिक व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है फ्रेंड? ए बोल रहा है जोखिम प्रबंध, बी बोल रहा है मूल्य नीति, सी बोल रहा है लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, और डी बोल रहा है मांग की प्रवृत्ति। तो 5 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा 5 का, याद रखना है मांग की प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का चुनाव किस पर निर्भर करता है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है एकांकिक व्यवहार, बी बोल रहा है साहसिक अधिकार, सी बोल रहा है साझेदारी फर्म, और डी बोल रहा है साहसिकी योजना। तो 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, यानी साहसिकी योजना पे निर्भर करता है, याद रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? एक सफल उद्यमी में गुण होना चाहिए। एक सफल में उद्यमी में कौन से गुण होना चाहिए फ्रेंड? तो ए बोल रहा है नव प्रवर्तन, बी बोल रहा है नियंत्रण का, सी बोल रहा है नेतृत्व का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी, याद रखना है 7 का राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विपणन स्वभाव में शामिल है। विपणन स्वभाव में क्या शामिल है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है ग्राहक, बी बोल रहा है उत्पादन, सी बोल रहा है विक्रय, और डी उत्पादन नियोजन। तो 8 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी विक्रय। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना। विपणन स्वभाव में क्या शामिल है? विक्रय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में क्या शामिल होता है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है संचालन, बी बोल रहा है मनोभाव, सी बोल रहा है अनुक्रिया, और डी बोल रहा है संचालन मनोभाव एवं अनुक्रिया। तो 9 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, याद रखना है इसका राइट आंसर होगा संचालन मनोभाव एवं अनुक्रिया, राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? नियोजन होता है। नियोजन क्या होता है फ्रेंड? ए बोल रहा है अल्पकालीन, बी बोल रहा है मध्यकालीन, सी बोल रहा है दीर्घकालीन, और डी बोल रहा है सभी अवधियों के लिए। तो 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड नियोजन कौन सा होता है?
इसका राइट आंसर सभी अवधियों के लिए, इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है फ्रेंड, सभी अवधियों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना पहचान व्यवहार किस पे करती है फ्रेंड, ए बोला है व्यवहारिक परियोजना विचार से, बी बोला है तार्किक अवसर से, सी बोला है प्रभावशाली मांग से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी व्यवहार परियोजना विचार से, इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, क्या है फ्रेंड, तो ए बोल रहा है ऐच्छिक, बी बोल रहा है अनिवार्य, और सी बोल रहा है आवश्यक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा ऐच्छिक, इसका राइट आंसर ए होगा 12 का, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्कंद आवर्त अनुपात आता है। स्कंद आवर्त अनुपात आता है, किस में आता है फ्रेंड, ए बोल रहा है तरलता अनुपात, बी बोल रहा है लाभदायकता अनुपात, और सी बोल रहा है कार्यशीलता अनुपात, और डी बोल रहा है क्या बोल रहा है वित्तीय स्थिति अनुपात। तो 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्रियाशीलता अनुपात, इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वास्तविक विक्रय तथा समविच्छेद विक्रय का अंतर कहलाता है। वास्तविक विक्रय तथा समविच्छेद विक्रय का अंतर क्या कहलाता है फ्रेंड, तो ए बोल रहा है अंशदान, बी बोल रहा है सुरक्षा सीमा, और सी बोल रहा है सकल लाभ, और डी शुद्ध लाभ। तो 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड कौन सा होगा, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है सुरक्षा सीमा, इसलिए इसका राइट आंसर बी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विपणन के उद्देश्य हैं। विपणन के उद्देश्य कौन सा है फ्रेंड, तो ए बोल रहा है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, बी बोल रहा है ग्राहकों को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, सी बोल रहा है उत्पादों का प्रचार करना, और और डी बोल इनमें से सभी। तो 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन इनमें से सभी होगा, इसके लिए राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। विपणन के उद्देश्य में सभी शामिल है, इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंश निर्गमन एक स्रोत है। अंश निर्गमन का एक स्रोत है, क्या है फ्रेंड, तो ए बोल रहा है मध्य अवधि वित्त का, बी बोल रहा है अल्प अवधि वित्त का, सी बोल रहा है दीर्घकालीन वित्त का, इनमें, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी दीर्घकालीन वित्त का, इसके राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। 16 का राइट आंसर सी होगा, दीर्घकालीन वित्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, IFCI स्थापित किस वर्ष की गई। IFCI की स्थापित जो है किस वर्ष की गई फ्रेंड, तो ए बरा 1939, और बी बरा 1948, और सी बरा 1950, और डी 1956। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1948 का राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल लागत में शामिल है। कुल लागत में क्या शामिल है फ्रेंड, ए बड़ा मुख्य लागत, बी बड़ा कारखाना लागत, सी बड़ा उत्पादन लागत, और डी बड़ा उपयुक्त में सभी। तो 18 के जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी, यानी मुख्य लागत भी शामिल है और कारखाना लागत भी शामिल है, उसके बाद उत्पादन लागत भी शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उद्यमी के दायित्व हैं। उद्यमी के दायित्व कौन से हैं फ्रेंड, ए बोल रहा है समाज के प्रति, बी बोल रहा है सरकार के प्रति, सी बोल रहा है पर्यावरण के प्रति, और डी उपयुक्त में सभी। तो 19 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा उपयुक्त में सभी, यानी उद्यमी के जो दायित्व है समाज के प्रति भी है, सरकार के प्रति भी और पर्यावरण के प्रति भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाजार विभक्तिकरण है। बाजार विभक्तिकरण क्या कहलाता है फ्रेंड, तो ए बोला आवश्यक, बी बोला अनावश्यक, सी बोला धन की बर्बादी, और डी बोला है समय की बर्बादी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा आवश्यक, इसका राइट आंसर ए होगा, क्या है आवश्यक है।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य नीति निर्धारित होती है। मूल्य नीति किसमें निर्धारित होती है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है निम्न प्रबंध द्वारा, बी बोल रहा है मध्य प्रबंध द्वारा, सी बोल रहा है उच्च प्रबंध द्वारा, और डी बोल रहा है विक्रेताओं द्वारा। तो 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी किसके द्वारा? उच्च प्रबंध के द्वारा। 21 का राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? परावर्तन मिश्रण में शामिल है। परावर्तन मिश्रण में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है फ्रेंड? तो 22 का ये ऑप्शन ए बोल रहा है व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन, और सी बोल रहा है विक्रय परावर्तन, और डी बोल रहा है उपयुक्त में सभी। तो 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? बाह्य विज्ञापन में सम्मिलित है। बाह्य विज्ञापन में सम्मिलित है क्या है फ्रेंड? तो ये बोला समाचार पत्रीय विज्ञापन, बी बोला पत्रिका विज्ञापन, सी बोला है फोल्डर्स, और डी बोला है पोस्टर। तो 23 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, क्या है? पोस्टर। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी बाह्य विज्ञापन में सम्मिलित है क्या? पोस्टर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है फ्रेंड? ए बोल रहा है पैकिंग, बी बोल रहा है लेबलिंग, और डी बोल रहा है ब्रांड, और सी बोल रहा है ब्रांड, और डी बोल रहा है व्यापार मार्ग। तो 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए पैकिंग। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एकीकरण से अभिप्राय है। एकीकरण से क्या अभिप्राय है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है आंतरिक विस्तार, बी बोल रहा है बाह्य विस्तार, और सी बोल रहा है आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, और डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी बाह्य विस्तार से। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है। परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं है, किसमें संबंधित नहीं होती है फ्रेंड? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी नव परिवर्तन से। इसका राइट आंसर सी होगा। परियोजना किसमें सम्मिलित नहीं होती है? नव परिवर्तन से, याद रखना है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? अंशदान है। अंशदान है क्या है? बिक्री घटाव कुल लागत, ए बोल रहा है, बी बोल रहा है बिक्री घटाव स्थिर लागत, सी बोल रहा है बिक्री घटाव परिवर्तन लागत, और डी इनमें से कोई नहीं। 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, यानी बिक्री घटाव परिवर्तन लागत, याद रखना। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्न में से कौन गैर चालू संपत्ति है? निम्न में से कौन गैर चालू संपत्ति है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है ख्याति, बी बोल रहा है प्राइजेविल, और सी बोल रहा है पूर्णदत्त व्यय, और डी बोल रहा है देनदार। तो 28 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी अस्थाई। इसका राइट आंसर ए होगा, अस्थाई यानी गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? नियोजन है। नियोजन है क्या है फ्रेंड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से देखिएगा। ये बोल रहा है आवश्यक, बी बोल रहा है अनावश्यक, सी बोल रहा है समय की बर्बादी, और डी बोल रहा है धन की बर्बादी। तो नियोजन किसके लिए है फ्रेंड? तो 29 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, याद रखना है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। किसका कथन है फ्रेंड? ए बोल रहा है जॉर्ज आर टेरी, बी बोल रहा है हेनरी फ्यूल, और सी बोल रहा है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, और सी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए सी होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? विपणन पर व्यय किया गया धन है। विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है फ्रेंड? ए बोल रहा है बर्बादी, बी बोल रहा है अनावश्यक व्यय है, सी बोल रहा है ग्राहकों पर भार, और डी विनियोजन है।
तो 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी। क्या है? विनियोजन है। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दीर्घकालीन वित्त के साधन है। दीर्घकालीन वित्त के कौन साधन है फ्रेंड? ए बड़ा लाभांश, बी बड़ा बॉन्ड, सी बड़ा इंटरेस्ट यानी ब्याज, या और डी क्या बोलते हैं डी बड़ा और इनमें से सभी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बॉन्ड। 32 का राइट आंसर होगा क्या? बॉन्ड, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ 33 नंबर क्वेश्चन बोला है अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। अभिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। ए बोला क्या? स्थिर, बी बोला चल, सी बोला अर्धचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, यानी स्थिर होता है। याद रखना इसका राइट आंसर ए होगा, स्थिर यानी फिक्स्ड होता है। 34 का नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? अस्थाई लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होता है फ्रेंड? अस्थाई लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होता है फ्रेंड? ए बड़ा उत्पादन बढ़ता है, बी बड़ा उत्पादन कम होता है और डी बड़ा समान उत्पादन और डी बड़ा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, यानी उत्पादन कम होता है। अस्थाई लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होता है? उत्पादन कम होता है। इसका राइट आंसर बी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सकल लाभ होता है। सकल लाभ होता है क्या होता है फ्रेंड? तो ए बोला क्वेश्चन बिक्री माल लागत, बी बुरा है बिक्री माइनस व्यय और सी बुरा है बिक्री प्लस लाभ और डी इनमें से कोई नहीं। तो सकल लाभ होता है किस पे होता है फ्रेंड? तो 35 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, यानी बिक्री माइनस लागत पर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स से सारी जुड़ी वीडियो आप लोग को अपलोड होती है पर डे। तो क्या करो कि इसका पिछले वाला भी वीडियो देख लीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।